बल्लवाचार्य भगवान ने 6 प्रकार की शरणागति कही है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान के अनुकूल होने का संकल्प कर लें हम, आज से हम भगवान के अनुकूल है, उनके अनुकूल हो जाएं। दूसरा, प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान के जो प्रतिकूल है उसका त्याग कर दें। वर्जना माने त्यागना। जो भगवान को अच्छा नहीं लगता वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है, पर वो लहसुन प्याज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, इसलिए हम नहीं पाते। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल का वर्जन करना। होटल का भोजन ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, इसलिए हम वो नहीं पाते हैं। प्रतिकूलस्य वर्जनम। बुरे लोगों का संग, भगवत विमुख लोगों का संग ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उनका संग नहीं करते। प्रतिकूलस्य वर्जनम। और रक्षिष्यतीति विश्वासः मम श्रीहरि माम रक्षिष्यति। मेरे भगवान, मेरे आराध्य, मेरे युगल सरकार मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास। जैसे कहीं कभी चलते चलते कहीं मरघट पड़ गया, मरघट के निकट से जाते हुए जब हम निकल रहे हैं बगल से, तो वहां पर हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुना है, बचपन में दादी से सुना है, लोगों से सुना है कि मरघट में भूत रहते हैं। लेकिन मरघट में भगवान शिव भी तो रहते हैं, मरघट में भगवान भी रहते हैं, वो सब जगह है। हरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो व्यापक है, सर्वत्र है। तो मरघट में भगवान भी है, मरघट में भूत भी है। हमने ऐसा भूत के विषय में तो केवल सुना, लेकिन मरघट में भगवान है ये तो निश्चित है। मरघट के बगल से जब हम होके निकलते हैं तो हमारा विश्वास क्या कहता है? हमारा विश्वास वहां भूत का दर्शन करता है, या हमारा विश्वास वहां अपने आराध्य का दर्शन करता है? हमने सुना एक बार नामदेव जी महाराज के सामने प्रेत आ गया, और जैसे प्रेत दिखा तो नामदेव महाराज दंडवत प्रणाम करने लगे। वहां मेरे ठाकुर, मेरे पंढरीनाथ भगवान, आप आज इस रूप में आ गए, उनको प्रणाम कर रहे हैं। एक दृष्टि जो प्रेत में भी परमात्मा का दर्शन कर रही है, वो दृष्टि, वो भाव। इसीलिए रक्षिष्यति इति विश्वासः, मेरी रक्षा वो करेगा, ऐसा विश्वास। और गोप्तृत्व वर्णम तथा, वर्ण करें भगवान का। संसार में हम अनेक चीजों का वर्ण करते हैं। कहीं कोई पत्नी का वर्ण करता है, कोई पति का वर्ण करता है। वर्ण करना में स्वीकार करना। और आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, आत्मनिक्षेप माने आत्मसमर्पण। निक्षेप का अर्थ है डालना। मराठी में कहें यानी मैंने टाकायचे, टाकायचे म्हणजे कैसे टाकायचे? जैसे किसी चीज को डंडा खड़ा किया और उसको छोड़ देना है, यानी जैसे छोड़ देना, न्योछावर कर देना। जैसे कोई वस्तु कहीं पड़ी हो तो पूछा जाता है, ही वस्तु कोणी टाकली? टाकली म्हणजे डालना। भगवान के चरण में स्वयं को डालना। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, आत्मनिक्षेप, अपने को उनके चरणों में समर्पित कर देना, डाल देना। यह 5वीं शरणागति और 6वीं है कार्पण्यम।
कार्पण्य, कृपणता। कृपणता माने कंजूस नहीं, कृपणता करता है दैन्य भाव। और दैन्य भाव के आचार्य हमारे हनुमान जी महाराज, कैसी दैन्यता है। हा? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। बुद्धिमतां वरिष्ठम, इतनी बड़ी योग्यता है, लेकिन फिर भी दासोहम रामचंद्रस्य दासोहम। ऐसी कृपणता, ऐसी दैन्यता। हनुमान जी महाराज, हम लोग तो फिर भी कथा कहते सुनते सुनते आराम से बैठे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कथा कैसी सुनते हैं, बैठ करके दोनों हाथ जोड़ के, हाथ उनके सिर की तरफ झुका हुआ है, हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। कथा सुनते सुनते उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। अंजलिम मस्तकान, मस्तक पर अंजलि लगाई है। और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए भक्ति के मार्ग में दैन्य जरूरी है। ये अकड़ना, ये भक्ति के मार्ग का सिद्धांत नहीं। अकड़ना नहीं, नहीं, दैन्य भाव। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन चिंतनीय सदा। तृणादपि सुनीचेन, तृण, तृण किसे कहते? तिनका। तिनके से भी नीचा, छोटा अपने को मानता हो। तरोरिव सहिष्णुना, तरु कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष की तरह सहनशीलता। लोग पेड़ों पर पत्थर मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और वो पेड़ क्या देते हैं? फल। जिस पेड़ को हम पत्थर मारते हैं वह पेड़ फल देता है। यही तो दैन्यता है, यही